Hello, good evening everyone. I'm from Bansal Academy and I am teaching a math subject in this academy and working as a maths faculty member in the Bansal Academy. आज मैं आपको पीजीटी लेवल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली एंड टीजीटी लेवल एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंगली जो टीचर्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके साथ आज करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ. तो लेट अस स्टार्ट द topic without wasting time. Wait. Yes. Hello everyone. आज मैं आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर एक टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी तो हम सब ने पढ़ी हुई है, बट वी विल टुडे डिस्कस द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी. ओके, तो देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूटी. जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है दैट इज़ लाइक ग्लोबल प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, और जबकि जो मेरे पास ओनली क्वांटिटी है वो हमारे पास लोकल प्रॉपर्टी है. ठीक है जी. तो दोनों की डेफिनेशन में सबसे पहले डिफरेंस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द एक्चुअल कि कैसे शॉर्टकट मेथड से हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की क्वेश्चन कर सकते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी की, जस्ट अ मिनट एवरीवन. हाँ जी, अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूटी सबसे पहले हम एक पॉइंट पे चेक करते हैं, देन ऑन होल ओवर द सेट. ठीक है, जैसे मुझे कॉन्टिन्यूटी है, लेट मान लो मुझे चेक करना है, चेक कि एफ एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. तो हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम चेक करते हैं क्या वो एफ ऑफ ए के इक्वल आ रही है. क्योंकि रियल में अगर हम देखें, रियल एनालिसिस में अगर हम एक्स इक्वल टू ए पे किसी फंक्शन की क्वांटिटी चेक करते हैं, तो एक्स इक्वल टू ए पे हम जो आपका मान लो ग्राफ है जिसको कॉन्टिन्यूस चेक करना है, एक तो हम उसके लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से आते हैं. तो राइट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड लिमिट बोलते हैं और इधर वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोलते हैं. अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, मोर ओवर ये एफ ऑफ ए के भी इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, जो मेरा फंक्शन है वो मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. एंड अनदर डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, अनदर डेफिनेशन क्या है इसकी, कि मान लो इफ मान लो x और a के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है. ठीक है, और अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट कि अगर f ऑफ x और f ऑफ a के बीच में भी अगर डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है फॉर x माइनस a लेस देन डेल्टा, देन वी कॉल्ड कि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a. ओके एवरीवन. सो जो कॉन्टिन्यूटी है जो हम एक पॉइंट पे चेक करते हैं, ऐसे के ऐसे अगर हमें पूरे किसी सेट पे भी दिया हो तो हम चेक कर सकते हैं पूरे सेट पे भी. तो कॉन्टिन्यूटी जो कहीं ना कहीं हमारे पास है वो लोकल प्रॉपर्टी है. क्या है? एक लोकल प्रॉपर्टी है. जबकि जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है वो हमारे पास एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है. वो देखिए कैसे, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी. तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्या है, मुझे चेक करना है कि लेट कि जो मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है इज़ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस. मैं इसको शॉर्ट में यूसी लिख रही हूँ कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन सेट एस और नॉट.
एक पूरे सेट S के ऊपर ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ये कब, इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ distance between f of x x1 and f of x2 less than epsilon for all x1 x2 belongs to S। सेट के कोई भी दो पॉइंट्स हमने उठा लिए और फॉर अगर x1 x2 के बीच में कोई लेस देन डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 और x2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो मैं क्या कहूँगी, इट इज़ अ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे होल सेट की बात हो रही है, दैट्स वाई वी से कि इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉपर्टी। ये मेरे पास क्या है, ग्लोबल प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, अब चीज़ क्या है कि जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, पहले एक क्वेश्चन करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का, कि जैसे मान लो हमें चेक करना है, चेक f ऑफ x इक्वल टू x, जो ये फंक्शन है इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन होल r। पूरे r सेट के ऊपर देखना है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो यही डेफिनेशन लगाएंगे हम, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2। अच्छा, अब f ऑफ x की वैल्यू x है, तो ये आ गया x1 माइनस x2, है ना। बट वी ऑलरेडी नो कि x1 x2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा हमने कंसीडर करना है। ये लेस देन डेल्टा है, तो मैंने डेल्टा को ही क्या चूज़ कर लिया, एप्सिलॉन चूज़ कर लिया। तो क्या आएगा, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बीच में भी जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल x1 कोमा x2 के जो बीच में डिस्टेंस है लेस देन डेल्टा के लिए, डेल्टा के लिए। तो ये ऑलरेडी प्रूव हो गया। तो मैं क्या कहूँगी, यस कि जो मेरा f ऑफ x इक्वल टू x फंक्शन है इज अ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन r, इट इज़ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन r। तो ये क्वेश्चन तो सबसे इजी था टैकल करना, बट जैसे जैसे मैं आपको और टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी, इट इज़ नॉट दैट मच इजी फॉर अदर क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और कराती हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन आ गया, चेक कि जो एफ एक्स फंक्शन दैट इज़ द साइन एक्स फंक्शन है इज़ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन आर है या नहीं है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको ना शॉर्टकट मेथड से भी करवाऊंगी, पर एक बार मैं इसको आपको बाय डेफिनेशन करवा रही हूँ, फिर तभी आपको थोड़ा जो शॉर्टकट की वैल्यू है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स फंक्शन है, वही डेफिनेशन हम लगाएंगे कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा, साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स टू। यस एवरीबडी, तो ये साइन सी माइनस साइन डी का हम फॉर्मूला नहीं ओपन कर सकते। यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos c1 प्लस सी प्लस डी बाई टू डॉट साइन सी माइनस डी बाई टू, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम सबको पता है कि अगर x1 x2 रियल्स में से है तो x1 प्लस x2 भी रियल में से ही होगा, है ना। इट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑल्सो, पॉजिटिव नहीं बोल सकते कि दो नंबर्स होंगे। और हमें पता है कि जो cos x फंक्शन है इसका मॉडुलस हमेशा लेस देन 1 रहता है। एंड अगर मैं साइन x की बात करूँ तो जो साइन x मेरा फंक्शन है दैट इज़ ऑलवेज कंसिडर कि ये लेस देन x होगा। तो इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए 2 mod cos x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 साइन x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो लेस देन 1 आ गया। और साइन x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये बाय दिस रिजल्ट कि साइन x का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू x रहता है नियर द ज़ीरो, ये ज़्यादा एक्यूरेट जो रिजल्ट है उसके लिए है। तो ये हमारे पास है हो गया x1 माइनस x2, सॉरी मॉड लगा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे भी मोड ही आएगा x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट x1 माइनस x2। एंड वी ऑलरेडी कंसिडर कि जो x1 x2 के बीच में डिस्टेंस है वो किसी डेल्टा से कम है, तो इट विल बी लेस देन डेल्टा, और डेल्टा को ही मान लो मैंने क्या ले लिया, एप्सिलॉन। तो हमारे पास यही रिजल्ट बन गया ना कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है फॉर ऑल x1 और x2 के बीच में डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो हम क्या कहेंगे, यस दिस फंक्शन इज अगेन, यस इट इज
यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर, ठीक है जी। बट अकॉर्डिंग टू मी जो ये वाला प्रोसीजर है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली मैं इसको ये कहूँगी कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेरा प्रोसीजर है। तो देयर आर सम शॉर्टकट्स, ठीक है। शॉर्टकट के थ्रू चलेंगे हम इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे आता है, मान लो कि हमें पूछा गया है क्वेश्चन आस्क, जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि चेक कोई भी आपके पास एफ एक्स फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी है कि नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो क्लोज्ड इंटरवल के लिए एक शॉर्टकट है स्पेशली, किसके लिए? क्लोज्ड इंटरवल के लिए शॉर्टकट है क्या कि बस इतना ही काफ़ी है, चेक कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी और नॉट, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी और नॉट। अगर ये वहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो, इफ़ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाता है क्लोज्ड इंटरवल। पर ये रिजल्ट फिर मैं कह रही हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज्ड इंटरवल के लिए, ठीक है। जैसे इसके साथ की एक एग्जांपल करते हैं सो दैट कि आपको बात क्लियर हो जाए। मान लो आपको आ गया चेक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1 और नॉट। क्लोज्ड इंटरवल का क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ क्या चेक करना है हमने कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिर्फ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, येस इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 1, येस इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ऑलराइट। तो ये कॉन्टिन्यूस है अगर क्लोज्ड 0,1 पे, तो हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अभी जो हमने रिजल्ट किया वो क्लोज्ड इंटरवल के लिए किया। नाउ नेक्स्ट फॉर्दर, अगर मान लो एग्जाम में चेक करना आ गया, क्वेश्चन आ गया कि फंक्शन इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए कोमा बी और नॉट, तो इस केस में हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि पहले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। चेक एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए कोमा बी। पहली बात तो ये कि ओपन इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूस हो। दूसरी बात कि लिमिट एक्स टेंड टू, अब जो देखियो अगर हमारे पास कोई ए कोमा बी ओपन इंटरवल है तो बी के पास हम देखो अगर इंटरवल ही हमारे पास ये है तो राइट हैंड साइड से नहीं आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, है ना। और जो ए के पास जाएंगे तो राइट हैंड साइड से जाएंगे। तो बी पे हमें क्या चेक करना है कि बी नेगेटिव, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट बी एग्जिस्ट और नॉट। एक तो ये चेक करना है और तीसरी बात हमें क्या चेक करनी है कि लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट। ये तीन चीज़ें हमें चेक करनी है। अगर तीनों होल्ड कर गई तो हम ओपन इंटरवल पे भी क्या बोलेंगे कि जो मेरा फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। अब इसके साथ के दोनों तरह के क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इसको चेक करना है ओपन इंटरवल पे, ठीक है। जैसे आप चेक करो कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स क्यूब है और मुझे इसको 2,3 इंटरवल पे चेक करना है, ठीक है। एक्स क्यूब लगा लो, एक्स स्क्वायर लगा लो, ऑल दीज आर द पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस हमें पता है कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो पहली बात कि यस जो एक्स क्यूब है इज कॉन्टिन्यूस ऑन 2,3 ओपन इंटरवल। फिर दूसरी बात लिमिट एक्स टेंड टू 3 नेगेटिव फंक्शन है एक्स क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस एच 3 माइनस एच की क्यूब आ गया। लिमिट h गोज टू 0, h को 0 पुट करोगे तो 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एग्जिस्ट कर रहा है ना 3 पे। ऐसे ही लिमिट x गोज टू 2 पॉजिटिव साइड से, है ना, राइट हैंड साइड से, तो एक्स क्यूब का निकालेंगे तो इट विल बी 8, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट कर गई हैं और ओपन इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूस है। तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन
ओपन इंटरवल 2,3। ठीक है जी। अब अगला एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ओपन इंटरवल में इसको चेक करते हैं। जैसे कि चेक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1/x, सॉरी x नहीं 1/x इज अ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन 0,1 और नॉट, है ना। अब इस जो जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करूँ तो ये 0 पे डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, है ना। पर यहाँ पे तो मेरे पास 0 है ही नहीं, आपको एक बार ऐसे ही लगेगा कि पक्का यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ लेट अस मूव टू द क्राइटेरिया फर्स्ट। सबसे पहले क्या जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x है वो कॉन्टिन्यूस है 0, 1 पे? बिल्कुल, जब 0 है ही नहीं, जिस पे प्रॉब्लम थी वो है ही नहीं, तो कॉन्टिन्यूस है, तो हम कहेंगे यस कॉन्टिन्यूस है। दूसरी बात, क्या लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव 1/x, 1 पुट करिए, वही लिमिट h गोज टू 0 अगर आपको मेथड लगाना है, 1/1 माइनस एच, एच की वैल्यू हमने यहाँ 0 पुट कर दी तो 1 आंसर आ गया, एग्जिस्ट कर गया। ओके गुड। अब आ गया थर्ड कि लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव 1/x, यहाँ पे अगर हमने 0 रखा नीचे तो 1/0 करके तो ये नॉट डिफाइन हो गया, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नॉट एग्जिस्ट। अगर नॉट एग्जिस्ट हो गया, अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गई, पर हमने क्या कहा था कि ये तीनों क्राइटेरिया अगर होल्ड करेंगे तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा, ये तो फेल कर गया। तो शॉर्टकट्स चल रहे हैं ये अभी, तो इस केस में मैं क्या कहूँगी कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0,1। यस एवरीबॉडी चेक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करते हैं। अब मैंने आपको एक बार क्लोज्ड इंटरवल कराया, फिर ओपन इंटरवल करवाया। अब मैं आपको ना अभी तक जो इंटरवल्स करवाए थे दैट वर द फाइनाइट इंटरवल्स, फाइनाइट थे। अब इसके बाद इनफाइनाइट इंटरवल के लिए भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। मान लो एग्जाम में चेक करना आ गया कि आपके पास एफ एक्स फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन ए टू इन्फिनिटी है कि नहीं, ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, चाहे यहाँ पे क्लोज आ जाए तो उसके लिए भी सेम ही रहेगा, ओपन है तो उसके लिए भी बता देती हूँ, बस थोड़ा सा एडिशनली चेक करना है। एक इनफाइनाइट इंटरवल हमने चूज़ किया ए टू इन्फिनिटी। ओके, तो सबसे पहले इस केस में क्या करना है, सेम थिंग कि एफ एक्स पहले तो ये देखो कॉन्टिन्यूस है, जो भी हमारा गिवन डोमेन है। ठीक है, गिवन डोमेन मेरे पास ओपन ए टू इन्फिनिटी है, तो ओपन ए टू इन्फिनिटी के लिए मुझे क्या चेक कर लेना है, कॉन्टिन्यूस। दूसरी बात, जहाँ पे ए है, ए तो हमारे पास फाइनाइट नंबर है ना, तो ए को मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँगी, ये हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड, इन्फिनिटी के लिए क्या चलेगा, सबसे पहली बात कि एक्स टेंड टू इन्फिनिटी फंक्शन एग्जिस्ट करे, पहले की तरह ही है। यहाँ पे एक हमारे पास लिबर्टी है, अगर मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मैं स्लैश डाल रही हूँ। स्लैश का मतलब क्या है, अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट क्राइटेरिया चेक कर लो, कोई चक्कर नहीं है। क्या कि लिमिट जो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स इज बाउंडेड ऑन ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी और नॉट। देखो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट। अगर मान लीजिए कि ये फेल कर गया, ये वाला मेरे पास फेल हो गया, तो हम इस पे मूव करेंगे। अगर ये ठीक चला गया तो ठीक है, दोनों में स्लैश है कि दोनों में से एक चेक कर लो, है ना। पर हमेशा इसको चेक करने के बाद ही इस पे मूव करना है, ये भी याद रखना। मान लो दोनों ही क्राइटेरिया फेल हो गए, तो हम जाके कहेंगे इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड भी आपको मैं 2 क्वेश्चंस करवाती हूँ, देखिए। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन 0 टू इन्फिनिटी चेक करते हैं, यही एफ एक्स इक्वल टू, एक बार एक्स को चेक कर लेते हैं ऑन 0 टू इन्फिनिटी, दोनों का पता लग जाएगा।
सबसे पहले इसको, सबसे पहले क्या ये कॉन्टीन्यूस है 0 to इन्फिनिटी में, ब्रेकेज आ रही है 0 to इन्फिनिटी। एफ एक्स, ये पहली बात है कौन सा फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास ऐसे पैराबोलिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y दैट इज फंक्शन, y एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मेरे पास फंक्शन है। अगर मैं इसको पूरे आर पे देखूँ तो ये मेरा कॉन्टीन्यूस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूस है ऑन 0 to इन्फिनिटी, बिल्कुल है। दूसरी बात, क्या ये लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पुट कर दो, बिल्कुल कर रहा है एग्जिस्ट। तीसरी बात वही कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दो, इन्फिनिटी आ गया, नॉट एग्जिस्ट आ गया ना। पर मैंने आपको क्या कहा था, नॉट एग्जिस्ट आ गए तो कोई बात नहीं, दूसरा क्राइटेरिया चेक कर लो, डेरिवेटिव कर दो फंक्शन का, कितना आ गया 2x, और इसको ऑन 0 to इन्फिनिटी चेक करो, इट इज़ नॉट बाउंडेड। कहाँ बाउंड हो रहा है, जैसे जैसे 0 to इन्फिनिटी पे आप इसको चेक करोगे, x की वैल्यू 0 to इन्फिनिटी के बीच में रखोगे, बाउंड ही नहीं हो रही, बाउंड ही नहीं हो रही, चेक करो, है ना। तो ये क्राइटेरिया भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, दोनों फेल हो गए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल। ये हमारे पास कौन सा ग्राफ बना अब मेरे पास, अगर मैं इसका ग्राफ डिस्कशन करूं तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ, क्या ये कहीं पे टूट रही है, नहीं टूट रही। वाई एक्स इक्वल टू वाई इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, फिर लिमिट x गोज टू 0 करो, एफ एक्स 0 रखा, 0 आ गया, एग्जिस्ट कर गया, वेरी गुड। थर्ड क्राइटेरिया, फिर दोबारा से लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन क्या है x, तो यहाँ इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी आ गया हमारे पास। तो ये तो नॉट एग्जिस्ट कर गया, पर अभी दूसरा क्राइटेरिया बाकी है। तो आपको अब इसका डेरिवेटिव करना है, इस फंक्शन का x का। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो मतलब 1 आएगा, 1 तो अपने आप में बाउंड है, चाहे किसी भी डोमेन पे देख लो 0 to इन्फिनिटी पे, इट इज़ बाउंडेड। दूसरा क्राइटेरिया तो ठीक हो गया ना। तो अब मैं क्या कहूँगी कि येस इट इज़ अ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन। येस एवरीबॉडी, आई होप कि आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एक इनफाइनाइट इंटरवल पे भी समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी मैं यहीं पे एडिटिंग करती हूँ। मान लो यही क्वेश्चन आपको क्लोज्ड 0 कोमा इन्फिनिटी पे आ जाता, तो बस आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी भी फिर 0 to इन्फिनिटी पे करते, है ना। यहाँ वही 0 के लिए भी चेक करना था, इवन एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना था, लिमिट नहीं लगेगी, पूरा 0 पे चेक करना था, ठीक है। फिर सेम क्राइटेरिया विद इन्फिनिटी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्लोज्ड इंटरवल से, बस यहाँ पे 0 इंक्लूड हो गया। यहाँ जहाँ पे इंक्लूड ना हो वहाँ पे हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। इंक्लूड है तो एग्जैक्ट 0 पे ही हम क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, जो कि पहले स्टेप में अपने आप ही कवर हो गई है। फिर इन्फिनिटी वाला तो करेंगे ही करें, सेम स्टेप आएगा इन्फिनिटी वाला। आई होप कि आपको ये क्लोज्ड 0 कोमा इन्फिनिटी वाली भी बात समझ में आ गई है। इन द सेम वे हम हर क्वेश्चन को ऐसे टैकल आउट कर सकते हैं। ऐसे ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के कुछ और भी शॉर्टकट्स हैं, डिपेंड कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है। पर अभी तक मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के शॉर्टकट से समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आपको हिंट दे दूँ, मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन, मान लीजिए -इन्फिनिटी टू a का क्वेश्चन आ गया है वैसे ही क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले वही कॉन्टिन्यूस चेक करना है ऑन -इन्फिनिटी टू a। फिर दूसरी बात, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस a पे होगी ना चेक, अब इसको छोड़ दो, है ना, a का कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। इन्फिनिटी वाली साइड चलते हैं अब, लिमिट x टेंड टू -इन्फिनिटी फंक्शन, या तो ये एग्जिस्ट कर जाए,
ठीक है, इन्फिनिटी के लिए ही है ये। अगर नहीं मान लो एग्जिस्ट करता तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो मेरा इसका डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो जाए ऑन माइनस इन्फिनिटी टू ए, इस इंटरवल में वो बाउंडेड हो जाए। अगर दोनों ही फेल होते हैं तो जाके हम नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कहेंगे माइनस इन्फिनिटी टू ए पे, अदरवाइज हम नॉट कॉन्टिन्यूस नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? दोनों में से अगर एक क्राइटेरिया हमारा सही हो जाए, पहले तो इसी को चेक करेंगे, अगर ये सही हो गया तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, ये नहीं होता इस पे मूव कर जाएंगे, ये आ जाए तो भी हो जाएगा, दोनों ही फेल कर गए तो फिर हम कहेंगे नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें जो है इनफाइनाइट इंटरवल्स के लिए चेक करना है। नाउ द लास्ट क्राइटेरिया फॉर द, चाहे आर के लिए क्वेश्चन आ जाए, आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी होता है, तो अगर आपको दोनों ही साइड इन्फिनिटी वाले केसेस हैं तो सबसे पहले वही बात कि ऑन आर आप कॉन्टीन्यूटी चेक करोगे, कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, CTS मतलब कॉन्टीन्यूस। फिर सेकंड बात, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ये वाला फंक्शन या तो इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, नहीं कर रही तो इसका डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए, है ना, ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस पे बाउंड होना चाहिए। फिर अब यहाँ पे इन्फिनिटी के साथ माइनस इन्फिनिटी भी आ गया भाई, अब माइनस इन्फिनिटी के लिए भी सेम करना है, ज़्यादा काम यहाँ पे बढ़ गया हमारा। माइनस इन्फिनिटी के लिए या तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए, नहीं कर रही तो इसका जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो जाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में। अगर एक भी इसमें से फेल होता है तो सेम वही बात कि वो नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है जी, सो दीज आर द वेज टू चेक द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, आई होप आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी समझ में आ गई होगी, हाउ टू अप्लाई द शॉर्टकट्स आपको समझ आ गई होगी, और एग्ज़ाम में कैसे आपको शॉर्टकट वे से करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे इसके बारे में। टिल दैट, थैंक यू सो मच एंड अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स।